ठीक है। दूसरी बात बाबू, ये तो हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, प्रोग्रामिंग का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल। वेरिएबल के बिना ना कोई हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ना कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत तरह का सॉफ्टवेयर बना है बाबू, बहुत तरह का दुनिया में सॉफ्टवेयर बना है। जितना भी मोबाइल में चलाता है ना तुम लोग, सब सॉफ्टवेयर है। और सब कैसे बना है? सब में वेरिएबल का ताबड़तोड़ यूज किया जाता है। सब में क्या किया जाता है? वेरिएबल का ताबड़तोड़ यूज। तो ये सर आखिर ये वेरिएबल क्या चीज है? VARIABLE, ये वेरिएबल क्या चीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग इतना ज्यादा करते हैं प्रोग्रामिंग में? आइए मैं आपको बताता हूं आज वेरिएबल के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से सीखिएगा और इसका नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा। जितना भी चीज मैं बता रहा हूं उसका रफ नोट्स बनते जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी नोट्स आपको भेजूंगा। बट इसके पहले मैं डिजिटल नोट्स आपको दूंगा, लेकिन इसका नोट्स आप लोगों के पास भी बनते जाना चाहिए, क्योंकि जो अपना हाथ का नोट्स बनता है ना, तो वो बड़ा ही सुकून देता है। पढ़ने टाइम आपको वो चीज ज्यादा समझ में आएगा। मैं नोट्स जो भेजूंगा वो आपको थोड़ा सा अलग, मे बी अनकंफर्टेबल फील हो, इसलिए आप लोग जो मैं यहाँ हाथ से 50 तरह की चीजें बताता हूँ, इतना समझाता हूँ, हर एक चीजों को नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वेरिएबल क्या होता है? कोई बता सकते हैं हमको वेरिएबल क्या होता है? किन्हीं के मन में है इसका आंसर तो आप बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। कोई बच्चा आंसर दिया है क्या? बिल्कुल, जो बदलता है, पोल बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखाएं किस दिन, बिल्कुल देखेंगे बाबू। दिखाएगा क्या? तुम लोग का अभी क्लास कहाँ हुआ है? अभी महीना दिन क्लास होने दो ना, उसके बाद सब देखेंगे। वीडियो ऑन करा करा के देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? अगर नोट्स नहीं कंप्लीट रहेगा तो यहीं से पिटाई होगा। ऑनलाइन पिटाई का सिलसिला शुरू करेंगे तुम लोगों को, ठीक है? अभी तुम लोग 12th है, ऐसा वैसा नहीं है। 12th में कम से कम 90 प्लस स्कोर करना है तुम लोग को, पूरा होल परसेंटेज। लड़का लोग बोलेगा सर 90% माथा धर लेगा तुम लोग लड़की लोग बोलेगी हाँ सर कर लेंगे। क्या होता है, तुम लोग को छोटा सा एक कहानी बताते हैं क्या होता है। लड़का और लड़की में थोड़ा सा डिफरेंस है। लड़की लोग का जानता है क्या होगा कि अगर लड़की लोग का 91% आ गया ना, फिर भी रोती है कि सर, मतलब फिर भी रोएगी कि 92 काहे नहीं आया, 95 काहे नहीं आया, 93 काहे नहीं आया, 97 काहे नहीं आया। लेकिन लड़का लोग अगर किसी तरह खाली पास कर जाएगा ना, मतलब 34% ले आया हो, ठीक है ना, 34% ले, उतने मुंह पार्टी करेगा, खुश हो जाएगा एकदम, अरे बाप पास हो गए, फेल नहीं कर पाया हमको एग्जामिनर। ठीक है, तो ये अंतर होता है लड़का लड़की में, ठीक है ना? पास हो गया, अगर गलती से फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, 62% आ गया, 50 जगह जाके मिठाई बांटेगा, पास हो गए छोड़ो ऐसा होता है कि नहीं होता? तुम लोग बताओ एक बार कमेंट करके हमको। लड़के लोग रोते रहते हैं कि सर 1 नंबर कम आ गया लेकिन लड़का लोग मिजाज में रहता है एकदम। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो ये छोटा छोटा कहानी चलते रहेगा हम लोगों का सिलसिला। ठीक है, देखिए अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होता है बच्चों, और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है क्या बोल रहा है? रे बिल्कुल सही बात। हाँ, तो शिक्षक हैं तुम लोग, गुरु जी हैं, तो सब पता रहता है ना कौन कितना पानी में है, क्या करता है, लड़की लोग कैसा है, लड़का लोग कैसा है। तो बीच बीच में कहानी देते रहेंगे तुम लोग को। चलो वापस आ जाओ, कम टू द पॉइंट आ जाओ, उस पॉइंट से बाहर निकलो, आ जाओ। वेरिएबल क्या होता है इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वेरिएबल क्या होता है। तो जब बाबू वेरिएबल क्या है, एक तरह का कंटेनर होता है। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर का मतलब डब्बा। कंटेनर का मतलब डब्बा। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर, कंटेनर का मतलब ये वाला, देखो ये वाला डब्बा होता है। डब्बा होता है कंटेनर का मतलब, हिंदियों में लिख देते हैं, अरे देखो डब्बा। कौन सा भाषा तुम लोग बोलता है? हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, खोटा बोलता है? कौन सा भाषा तुम लोग ज्यादातर बच्चा बोलता है? एक बार पोल करके बताओ, खोटा, हिंदी, इंग्लिश, वही भाषा पढ़ाएंगे तुम लोग को। बोलो रे, खोटा भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, पोल मारो तुम लोग। डब्बा होता है, क्या होता है? कंटेनर का मतलब डब्बा। अब डब्बा में हम लोग क्यों बोलते हैं, क्या करते हैं डब्बा में हम लोग? हिंदी बोलता है, ठीक है, हिंदी हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल। खोटा कोई नहीं पूछता है तुम लोग। यहाँ ऑफलाइन में हम बच्चा लोग को इंग्लिश बोलते, इंग्लिश तो पूछबे नहीं करता है, हिंदियों नहीं पूछ पाता, खोटवा में समझाना पड़ता है वो लोग को। खैर तुम लोग ऑनलाइन का बच्चा है तो तुम लोग को पूरा
हिंदी और इंग्लिश में ही लेके चलेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। डब्बा होता है बाबू, डब्बा में हम लोग क्या करते हैं, डब्बा में हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं, कोई चीज को रखते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, जैसे कि एग्जांपल देते तुम लोग को, कोई डब्बा है, इसमें रख दिए हैं हम लोग दाल, क्या रख दिए हैं, दाल। तो कोई वस्तु को रखते हैं, तो ये तो रियल लाइफ में हम लोग वस्तु रखते हैं डब्बा में, लेकिन सर कंप्यूटर में दाल रखेंगे क्या? कंप्यूटर में दाल तो नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। हेलो सर, थोड़ा क्लास ले रहे, कॉल बैक करेंगे। तो इतना तक समझ में आया सारे बच्चों को कि किस तरीके से वेरिएबल क्या होता है, डब्बा होता है जिसमें कोई भी चीज में, मतलब रियल लाइफ में हम लोग डब्बा में कुछ सामान रखते हैं, वैसे ही उसी के कंपेयर में बाबू वेरिएबल जो है हमारा वो भी डब्बा होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में हम लोग वेरिएबल में कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं। कोई भी डेटा कहां स्टोर करते हैं हम लोग, वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए कंटेनर। ये क्या होता है, इट इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और वैल्यूज। VALUES क्या यूज होता है बाबू, कंटेनर होता है वेरिएबल एक जिसका इस्तेमाल होता है डेटा और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। स्टोर मतलब रखने के लिए, क्योंकि जितना भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें तो पूरा डेटा ही डेटा रहता है, नंबर में लिखा रहता है डेटा, वो सब डेटा कहाँ रखा रहता है, सब वेरिएबल के द्वारा बाबू, सब वेरिएबल के द्वारा सारा डेटा को एक अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा। वेरिएबल का मतलब होता है डब्बा जिसमें हम लोग वैल्यू को या डेटा को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हो रहा है मेरा बात? वेरिएबल का मतलब क्या होता है बाबू, डब्बा जिसमें हम लोग किसी भी वैल्यू को या डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब ये तो हो गया डेफिनेशन। सर कंप्यूटर साइंस में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले ना कंप्यूटर साइंस में हम लोग सिंटैक्स को पढ़ेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे कि तुम लोग इंग्लिश पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में क्या होता है कि अब इंग्लिश में तुम लोग टेंस भी पढ़ा होगा, तो टेंस में देखता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें सबका स्ट्रक्चर बना होता है। यही स्ट्रक्चर है, इसी के बेसिस पे बिठाएंगे तो उस पर जो है सेंटेंस बनता जाएगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तुम लोग का है ये सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेम तरीके से यहाँ भी क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम लोग कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में सिंटैक्स को, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो इसका ये वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या, वो देख लीजिए आप लोग, SYNTAX सिंटैक्स। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। इसके बाद हम लोग लिखते हैं TYP। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बाबू वेरिएबल का नाम, उस पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं। इसके बाद लिखते हैं वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम। इसके बाद नाम दे दिए, डेटा टाइप लिख दिए, इसके बाद इसमें डाल देंगे कुछ वैल्यू। इसके बाद क्या डाल देंगे इसमें, वैल्यू, और लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा है सिंटैक्स वेरिएबल बनाने का। अभी मैं इस सिंटैक्स पे थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, चर्चा करूंगा। यहाँ पे एक नया टर्म आया है, डेटा टाइप। अभी आप लोगों के जहन में ये जान नहीं पा रहा होगा डेटा टाइप क्या होता है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया चीज है शायद। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप नाम से ही पता चल रहा है। देखो बाबू डेटा क्या होता है, इसके पहले मैं थोड़ा सा डेटा पे डिस्कशन करना चाहूंगा। ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है कि डेटा क्या होता है। तो डेटा किसको बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेटर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। किसी भी तरह का नंबर का कलेक्शन, आपका लेटर्स का कलेक्शन, अल्फाबेट का कलेक्शन, रॉ फैक्ट्स, फिगर, सब क्या है, डेटा है। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में सभी डेटा का अलग अलग टाइप है। इसमें हम लोग एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेटा का क्या क्या टाइप है। तो ये डेटा टाइप क्या बतलाता है, डेटा के टाइप को बतलाता है। क्या बतलाता है ये डेटा टाइप, डेटा के टाइप को बतलाता है। तो अभी हम लोग जो है 2 पॉपुलर डेटा टाइप पढ़ेंगे,
दो पॉपुलर डेटा टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन सा है? सबसे पहला एक पॉपुलर डेटा टाइप है आपका इंट, इसके बाद स्ट्रिंग। तो ये दोनों अभी पॉपुलर डेटा टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, और string स्ट्रिंग। अब ये मैं बता देता हूं कि इंट डेटा में क्या आता है। तो इंट डेटा में जितना भी तरह का नंबर होता है, नंबर आता है बाबू। इंट मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? अरे बताओ, इंटीजर किसको बोलते हैं? कौन कौन सा मैथ का विद्यार्थी है? बायो वाले बच के रहिए, इंटीजर नहीं पता होगा। मैथ का कौन कौन सा विद्यार्थी, एक बार बताओ इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर? बायो वाला भी बता सकता है अगर पता होगा तो। कौन कौन बायो का है यहाँ, कि सब मैथे का है? ऑल नेगेटिव, ऑल। वेरी गुड आयुष, बहुत बढ़िया बाबू, मैथ में भी आता है सर। अच्छा आयुष बायो है? आयुष चलो चलो, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। जितना भी पॉजिटिव नंबर है वो दुनिया में, जितना भी नेगेटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिला देंगे तो ये सारा मिला के हो जाएगा हमारा इंटीजर नंबर। सारा क्या होगा मिला करके? इंटीजर नंबर। तो जितना भी इंटीजर नंबर को हमको स्टोर करना रहेगा ये वेरिएबल में, तो उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? इंटीजर इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। और कोई भी लेटर नंबर शब्द को स्टोर करना रहेगा तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख दीजिए वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए राजू। तो आप पूछें इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप लोगों को बताना है सर स्ट्रिंग है इसका डेटा टाइप। क्या है इसका डेटा टाइप? स्ट्रिंग है। हम बोल दे 97, तो आप लोग क्या बताना है? सर इसका डेटा टाइप इंटीजर है, नंबर है ना रे। इसका डेटा टाइप क्या? देख लो इसका डेटा टाइप क्या होगा, कमेंट करके बताओ। चलो इसका डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। इसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। बुझ गया बाबू? बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है रे? बताओ कमेंट करके, यस कि नो। यस सर, बुझा है ना? चलो, तो यहां पर हम लोग बाबू डेटा टाइप पुट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात थोड़ा सा रूल है वेरिएबल का नाम, वो मैं आगे बताऊंगा रूल, लेकिन अभी अभी आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे वैल्यू। जैसे बाबू आप लोग दुकान जाते होंगे तो 50 तरह का डब्बा रखा रहता होगा, और उसमें क्या लिखा रहता है कि दाल वाला डब्बा में दाल रखा रहेगा, दाल वाला डब्बा में दाल, चावल वाला डब्बा में चावल। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं। उसी तरीके से क्या करते हैं? डेटा टाइप लिखना पड़ता है हम लोग को पहले, कि ये जो डब्बा बन रहा है इसमें कौन सा डेटा टाइप जाएगा, नंबर वाला जाएगा कि स्ट्रिंग वाला जाएगा, वो पहले बताना पड़ता है। अब चलो बाबू यहां पर इस सिंटेक्स के बेसिस पे एक वेरिएबल का कोड लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि अभी हमको क्या करना है, किसी बच्चे का मार्क्स को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, एक डब्बे के अंदर किसी बच्चे के मार्क्स को स्टोर करना है, एक डब्बे के अंदर किसी बच्चे के मार्क्स को स्टोर करना है। तो वो काम हम लोग कैसे करेंगे? उस काम को करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगा? मार्क्स। मार्क्स दैट मीन्स नंबर। नंबर का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा कि स्ट्रिंग होगा? बताओ कमेंट करके फटाफट से। क्या होगा? इंट होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। तो लिखेंगे इंट, इसके बाद वेरिएबल का नाम। तो यहां हम लोग वेरिएबल का नाम क्या देंगे? वेरिएबल का नाम देंगे बाबू थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम देंगे, मार्क्स। क्या नाम देंगे हम लोग? मार्क्स। इसके बाद वैल्यू में क्या डाल देंगे? वैल्यू में डाल देंगे 97 और यहां कर देंगे सेमीकोलन। बस बाबू ये आपका वेरिएबल बन के तैयार है। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएं तो एक डब्बा बनेगा कंप्यूटर में, मतलब डब्बा कंप्यूटर में नहीं बनेगा, मतलब कोडिंग के थ्रू जो बनेगा अंदर, इसके अंदर बनेगा, सब दिखेगा नहीं डब्बा वब्बा, और इसका नाम रहेगा आपका मार्क्स। क्या नाम रहेगा इसका? डब्बे का मार्क्स, और इसके अंदर कितना मार्क्स आ जाएगा? 97। तो ये हो गया हमारा कोडिंग के थ्रू, और ये हो गया हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यही होता है बाबू वेरिएबल। मार्क्स बनाए, मार्क्स कैसा डेटा टाइप है? इंटीजर है, तो उसके पहले इंटीजर लिख दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा है वेरिएबल का कहानी। अब ये 97 क्यों लिखे हैं रे? 97 क्यों लिखे हैं? गधो 97 नंबर लाना है तुम लोग को कंप्यूटर साइंस में, देख लो
इसलिए 97 का एग्जांपल लिए हैं, समझ रहा है ना? ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, यही नंबर लाना है तुम लोगों को कंप्यूटर साइंस में 97 नंबर, इसलिए मार्क्स में 97 नंबर का एग्जांपल लिए हैं। समझ रहा है ना मेरा बात? डन लिखो, डन लिखो, जल्दी जल्दी डन लिखो। जी सर, 97 क्या सर, 100 में 100 लाएंगे। चलो, तो ये बाबू हमारा वेरिएबल बनके तैयार है, ये हमारा वेरिएबल बनके तैयार है। एक प्रोग्राम ले लेते हैं वेरिएबल का और एक बार रन करके दिखा देंगे प्रोग्राम। दो वेरिएबल बनाएंगे, दोनों वेरिएबल को ऐड करके दिखा देंगे, उसके बाद हम लोग कल क्लास को करेंगे। ठीक है, आज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ वेरिएबल का, इतना स्क्रीनशॉट वोट ले लीजिए, जो करना है आप लोग को नोट्स बनाते जाइए। मैंने पहले ही बोला है, जो जो बातें मैं बताता हूँ, जो जो चीजें लिखते जाता हूँ, उसका नोट्स आप लोग अच्छे तरीके से बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं अभी। ठीक है, या अगला पेज ऐड करता हूं। अभी एक प्रोग्राम लिखेंगे वेरिएबल का। ठीक है, एक क्वेश्चन है बाबू, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर वेरिएबल, फॉर एडिंग, फॉर वेरिएबल, और वेरिएबल यूजिंग टू नंबर, टू नंबर, रुको रुको एक सेकंड, राइट अ प्रोग्राम फॉर वेरिएबल, वेरिएबल टू फाइंड लिखो बाबू थोड़ा सा, टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। यहां पर क्या बात हो रहा है कि आपको वेरिएबल का एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको दो नंबर का सम निकालना है। कैसे लिखेंगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क देकर चला जाऊंगा। ठीक है, इसके लिए कैसे बनाएंगे, हैश इंक्लूड आई वो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद आगे आएंगे, लिखेंगे इंट मेन, इंट मेन, ये कर दिया। यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि दो वेरिएबल का सम फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, सम। तो पहले दो वेरिएबल बनाएंगे, पहला वेरिएबल नंबर है तो नंबर का डेटा टाइप क्या देंगे, इंटीजर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंट, वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए और वैल्यू डाल देंगे इसमें 10। दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट, वेरिएबल का नाम देंगे, अरे गड़बड़ाया, रुको रुको रुको, इंट, ओ शिट, आ गया। वेरिएबल का नाम देंगे बी और इसमें वैल्यू डाल देंगे 20। देखिए दो दो वेरिएबल मैंने बना दिया। वेरिएबल कितना आसानी से बना दिए, ए 10, बी 20। ठीक है, इसके बाद इसका सम फाइंड करना है तो सी आउट लगाएंगे बाबू, यहाँ सी आउट। उसमें क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होता है। स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे द सम ऑफ ए एंड बी। स्ट्रिंग को बंद, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को बंद कर देंगे। ये स्ट्रिंग क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। द सम ऑफ ए एंड बी, इसके बाद एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे ए प्लस बी। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस बी। अब ये स्ट्रिंग क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा और इसके बाद ए प्लस बी, ये दोनों का सम करके हमको दे देगा। और यहां लिख देंगे लास्ट में रिटर्न 0 और यहां कर देंगे 1। अब यहां इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखिए क्या आएगा। आउटपुट बाबू यहां शुरू होगा, स्ट्रिंग तो एज इट इज प्रिंट होता है, मैंने आपको 50 बार बताया है कि जो स्ट्रिंग में लिख देंगे वही प्रिंट होगा। यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा का यूज करके मैंने एक स्ट्रिंग बनाया था, सम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ तो एज इट इज ये प्रिंट होगा, द सम ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 10 और 20 30 इज इक्वल टू 10 और 20 30। फाइनल ये हमारा आउटपुट आएगा प्रोग्राम का। फाइनल क्या आएगा, ये हमारा आउटपुट आएगा बच्चों प्रोग्राम का। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं मेरे पास कि सर ये तो 10 और 20 तो है, सुनो जोड़ सकते थे, ये सब इतना ताम झाम वेरिएबल बनाने के का जरूरी है।
बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आप लोगों का। जी हाँ, कि हम लोग तो ऐसे 10 + 20 करके निकाल सकते थे, वेरिएबल बनाने का जरूरी है? जरूरी है। अगर हम इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड से रिलेट करें तो आपको देखिए कैसे वेरिएबल का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर इसके बाबू यहाँ पर कोई बड़ा सा नंबर है, बड़ा सा नंबर, तो आप उसको ना बार बार एक ही नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन एक बार जब वेरिएबल में मैंने डाल दिया, इस डब्बे में डाल दिया, तो जहां भी आप ए लिखेंगे, जहां भी आप ए लिखेंगे वहां ये नंबर हाजिर हो जाएगा, जहां भी आप बी लिखेंगे वहां पर ये नंबर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम लोग को सेम नंबर को रिपीट ना करना पड़े। एक मैं और एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारा यूज किए होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट यूज किए होंगे, आप लोग क्या कहते हैं उसको, अमेजोन यूज किए होंगे। तो वहां पर आप लोग देखते होंगे प्राइस, है ना। तो प्राइस जो होता है बाबू, आप लोग देखे होंगे प्राइस, क्या देखे होंगे, हर चीज का प्राइस। अब ये प्राइस ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह लिखा रहता है, ये आप जितना बार जहां तक जाइएगा वहां वहां प्राइस आपको दिखता रहता है। तो ये प्राइस जो रहता है, ये प्राइस नाम का वेरिएबल में डाला जाता है, प्राइस नाम का वेरिएबल में डाला जाता है 499। अभी आप लोग एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स परचेज किए हैं कि नहीं किए हैं? एक सेकंड रुकिएगा। कॉल आया है किसी का। बस चलिए देखिए, ठीक है बच्चों। तो वेरिएबल बनाने का मेरा मकसद होता है, हर एक जगह पर वेरिएबल बनता है, तो वहां पर प्राइस का एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट प्राइस लिख के, और उसमें वैल्यू डालते हैं 499। अब इस प्राइस का जहां भी मन करे वहां यूज करिए, समझ गए। अब इस प्राइस में आप डिस्काउंट दे दीजिए। देखिए यूज केस में बता रहा हूं आपको कि अगर नंबर लिखेंगे डायरेक्ट तो वो यूज नहीं हो पाएगा। इस प्राइस में आप डिस्काउंट लगा दीजिए, जीएसटी जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो यूज केस ये आपका एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में इसका, या वेबसाइट में जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, और बातें धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आप लोग राजन सर के साथ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। अब आप इस प्रोग्राम को, आपका होमवर्क यही देते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करना है आपको, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, रन करना है इस प्रोग्राम को। क्या करना है इस प्रोग्राम को? रन। सेम प्रोग्राम को रन करना है आप लोगों को बच्चों। देख लीजिए, दो वेरिएबल का यूज करना है, दो वेरिएबल के सम को फाइंड करना है, और मेरे पास आपका व्हाट्सएप मैसेज आना चाहिए, स्क्रीनशॉट आना चाहिए, कोड जो मैंने C++ कोडिंग आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया है उसका, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आज मैंने बहुत ही लंबा टॉपिक, पूरा 1 घंटा का क्लास हुआ है आज आप लोगों का, और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि 1-1 घंटा क्लास होगा। कभी कभी जरूरी पड़ेगा ज्यादा क्लास लेंगे, तो किसी बच्चों को चिंता कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कंप्यूटर साइंस में कैसे 92 नंबर आ गया, किसी का 92, किसी का 95 कैसे आ गया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी लगा के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नॉलेज भी आप लोगों को बढ़ रहा है, ऐसा नहीं जितना आपको इतना अच्छे समझ में, कभी कभी आपको बोलते हैं ना कि आपका ये क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लास में नहीं आएगा उतना अच्छा से, आपको अभी ऑनलाइन क्लास में समझ में आ रहा होगा। क्यों? इसका रीजन है कि हर चीज को स्ट्रक्चर किया गया है, माइंड मेकअप करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज बताना है, इतना स्लो स्पीड में बताना है, यहाँ फास्ट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ऐसा मैं बता दूं, चॉकलेट के जैसे आप लोग को हर एक चीज दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको आराम से खा सकें और मीठा लगे। ऐसा कुछ उजलूल चीज नहीं होगा यहाँ पे कि आपको किस तरह का दिक्कत हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, और इसी बातों के साथ आज के इस क्लास को हम लोग समाप्ति देंगे बच्चों, ठीक है। फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के लाइव लेक्चर में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप सारे बच्चों को नमस्कार और गुड नाइट। चलिए सारे बच्चे आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने घर का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। कौन कौन ऐड नहीं है ग्रुप में? व्हाट्सएप पर ऐड नहीं है सर? जी हाँ, हमको मैसेज करिए बाबू, मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज कीजिए एक बार, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि बच्चों, शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। और ये सब कोड वोड वही व्हाट्सएप पे भेज देंगे, और आप लोग को भी जो होमवर्क मिला है उसको व्हाट्सएप पे ही बना करके भेजना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अभी क्लास को एंड देते हैं। कहाँ गया रे? हाँ आ गया, चलो।
लाइव क्लास को एंड करते हैं। मस्त लेक्चर, थैंक यू बाबू।